एक्स की पावर कोटेक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट। लेट y इक्वल टू एक्स की पावर कोटेक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dx। नहीं अभी कैसे इसको e की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। e की पावर कोटेक्स log बाकी एज इट इज। अब इसको अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। Now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर, बोलो कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स log x प्लस कोटेक्स अपॉन एक्स। भाई कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज और 2x प्लस 1। ये सब ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब e की पावर कोटेक्स log x को हम क्या लिख दें वापस से, x की पावर कोटेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स log x का कोटेक्स अपॉन x प्लस कोटेक्स अपॉन x। और इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x क्यूब प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4x क्यूब से 4x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, इधर लिख रहा हूं। सो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू x की पावर कोटेक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स log x प्लस कोटेक्स बाय एक्स, फिर ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। क्या हुआ यार, इसको ना जितने बड़े पेज में ऐसे निकल सके ना उतना निकल। क्योंकि कोई सा भी बड़ा से बड़ा पेज आ रहा हो तो वो भी ले सकते हो। वो वाला लग जाएगा है ना। दूसरा
हाँ चलिए भाई, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत? लिख लिया क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट x की पावर x अप टू इंफिनिटी विद रेस्पेक्ट टू x, या ऐसे भी हो सकता है, इफ y इक्वल टू x की पावर x अप टू इंफिनिटी, फाइंड dy बाय dx। If y equal to x की पावर x up to infinity, then find dy by dx। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीज समझो, y इक्वल टू x की पावर x अप टू इंफिनिटी, यहां से ये चीज मैं कॉमन ले लेता हूँ, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ कि ये चीज है ही नहीं, तो ये भाई ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल। यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, ये भी किसके इक्वल है? y के इक्वल। भाई सारी चीजें हमारी पूरी x के एक इंफिनिटी में से एक माइनस एक हटा दो टर्म, तो क्या फर्क पड़ेगा? इंफिनिटी रहेगी। इसका मतलब मैंने इसमें से x हटा दिया तो भी क्या रहेगा? y रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, y इक्वल टू एक्स की पावर वन। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log 1 इक्वल टू y log x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx। अब ये दो फंक्शन, y का dy बाय dx log x, y और log x का 1 बाय x, तो 1 बाय y dy बाय dx माइनस dy बाय dx log x इक्वल टू y बाय x। dy बाय dx कॉमन ले लो, y एलसीएम आ गया 1 माइनस y log x, तो dy बाय dx आ गया आपका y स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y, ये इसका डेरिवेटिव।
लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। If y equal to under root sin x plus under root sin x plus under root sin x and so on up to infinity, तो हमें dy by dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1 ये प्रूव करना है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin x under root of sin x under root of sin x plus so on up to infinity। तो बेटा कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है ना। yes, मैं इसको क्या लिख दूंगा, sin x प्लस 1। अब ये अंडर रूट आ रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर दो, डिफरेंशिएशन करने से पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। या y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 2y, y का डेरिवेटिव dy by dx cos x plus dy by dx, 2y dy by dx इक्वल टू cos x plus dy by dx, dy by dx एक तरफ, dy by dx कॉमन आ गया, so what is the value of dy by dx, 2y dx, यही हमें प्रूव करना है, cos x अपॉन 2y माइनस, ये इसका प्रूफ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। भाई सैटरडे का ऑफ रहेगा तुम्हारा मेला, अरे थैंक यू भी, कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं तो इसलिए ऑफ है। संडे की जगह फिर मंडे को देखेंगे, अभी तो सैटरडे को देखेंगे, 2 टॉपिक तो लेंगे इसमें। क्यों, क्या हो गया? नेक्स्ट, if y equal to e की पावर x plus e की पावर x plus e की पावर x plus up to infinity, then prove that dy by dx equal to y upon 1 minus 1, dy by dx equal to y upon 1 minus 1। y equal to e की पावर x plus e की पावर x plus e की पावर x plus up to infinity। तो ये यहां से रिपीट हो रहा है तो हमने इसको लिख दिया e की पावर x plus 1। लॉग ले लो, लेने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा वैसे तो, लेकिन टेकिंग लॉग बहुत सारे ले लेते हैं अपन। तो ये आ गया log y इक्वल टू x प्लस वाई log e, x प्लस वाई log e, और log e की वैल्यू 1। ये आ गया log y इक्वल टू x प्लस वाई। Now differentiating with respect to x, 1 by y dy by dx 1 plus dy by dx, dy by dx कॉमन ले लो, so what is the value of dy by dx, y upon 1 minus y upon 1 minus, ये dy by dx आ गया।
if y equal to next root x की power root x की power root x up to infinity, then prove that dy by dx equal to y square upon x multiplied by 1 minus 2y log x. Y square upon x multiplied by 2 minus y log x. 2 minus y log x. क्या हुआ? y equal to root x की पावर root x up to infinity. ये आ गया root x की पावर y. रूट x को क्या लिख सकते हो? x की पावर हाफ इंटू y by 2. ये आ गया y इक्वल टू x की पावर y by 2. टेकिंग log both sides. log y by 2 log x. log y equal to y by 2 log x. Differentiating with respect to x. log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, y by 2 का 1 by 2 dy by dx प्लस y by 2 और log x का 1 by x. तो ये आ गया 1 by y dy by dx 1 by 2 log x dy by dx इक्वल टू y अपॉन 2x. अब dy by dx कॉमन ले लीजिए भाई. टू वाई एलसीएम आ गया. तो dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस y. मुझे लगता है यही प्रूव करना था हमें. तो ये तो हो गया भाई हमारा कौन सा डेरिवेटिव? इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है, जितनी भी इनफाइनाइट सीरीज आ रही है उसमें यूज तो लॉगरिथम का ही होगा, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए काम ना. अब लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. हो गया ये? Differentiation of parametric functions.
पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन पता होगा, जब x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन हो, मतलब कभी भी कोई दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। जब कभी दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है तो उसको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस की बात करें हम, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशियल करो चाहे इसका डिफरेंशियल करो, बात बराबर है। तो हमें ये गिवन हो और हमसे बोलेगा व्हाट इज द dy बाय dx, ये नहीं गिवन हो। अब जैसे मेरे को ये दे रखा है इफ x इक्वल टू ये, फाइंड dy बाय dx, और जबकि ये इक्वेशन यही है। अब देखो dy बाय dx जो है ये आएगा dy बाय d थीटा डिवाइड बाय dx बाय dt, dy बाय d थीटा डिवाइड बाय dx बाय dt। तो ऊपर dy बाय d थीटा है इसलिए पहले y का कर लो, नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या जल्दबाजी में गलत कर देता, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय d थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसी तरह x इक्वल टू आर कोस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx by d theta equal to minus r sin theta. So therefore dy by dx, dy by d theta कितना है? r cos theta minus r sin theta, ये आ गया माइनस cos theta अपॉन sin theta। अब चाहो तो इसमें रख लो, नहीं तो आप x और y के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन वो इसी फॉर्म में देगा tan थीटा cos थीटा सॉरी। तो इसका dy by dx आ गया माइनस cos थीटा। यही काम करना है, लिखो लिखो if x equal to a theta minus sin theta, y equal to a 1 minus cos theta, तो हमें dy by dx निकालना। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ए बोलो थीटा का डेरिवेटिव और साइन थीटा का कोस थीटा, ए थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा
लेकिन याद रखना पहले डी वाई बाई डी थीटा रखना है, उल्टा मत लिख देना। क्या आ गया कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। हाँ भैया आराम से। तू क्या कर रहा है, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है स्टैंड पर, पढ़ रहा है क्या? लग नहीं रहा। तुम दोनों एक तो दूर बैठो, तुम ये लड्डू बातें करता रहता है। ये दोनों बात कर रहे हैं, ये तुम दोनों अलग अलग बैठो। फिर मैं बाहर चल जाता। तो फिर यार तो दोनों में से तो कुछ तो होगा, क्यों भाई? साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, और 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से कैंसिल। नवाडी कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाई, तो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा भैया, ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज में है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट if x equal to a cos theta plus theta sin theta and y equal to a sin theta minus theta cos theta, then find dy by dx, then find dy by dx. Differentiating with respect to theta, dx by d theta a, बोलो cos theta का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का 1 और थीटा साइन थीटा का कोस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ए थीटा कोस थीटा। क्या किया पहले कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, अब ये दो फंक्शन है, पहले थीटा का क्या 1 साइन थीटा और थीटा साइन थीटा का कोस थीटा। अनंत क्लियर है ना? कोस थीटा का माइनस साइन थीटा दो फंक्शन है, पहले इसका क्या फिर ये एज इट इज, फिर इसको एज इट इज इसका क्या। इसी तरह y इक्वल टू sin theta minus theta cos theta. Now differentiating with respect to theta, बेटा पार्थ तो कल से उधर बैठना पीछे पीछे, हाँ पीछे बैठ।
क्योंकि तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो उधर तेरे को देखेगा, ये तेरे को देखेगा, क्या कर रहा है? कुछ भी है, तू मास्क क्या पूरा है ना वो लगा के आ जाए तो भी कुछ नहीं। अब क्या कर रहा है तेरे साथ में, तेरे को देखते रहते हैं ये। तो गुस्से वाली है ना स्थिति नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। और वो आ गई तो फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूं। ए थीटा साइन थीटा, so therefore dy by dx dy by d theta upon dx by dt, ये आ गया ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस। ए थीटा से ए थीटा क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ये इसका डी बाई dx है। एक दो दिन में होने वाली है डिफरेंसेस की, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की क्वेश्चंस वाली क्लास एक दो दिन में हो जाएगी, वेडनेसडे को रख लेते हैं। फिर ये वाली क्लास सुबह कर देंगे ना, 1 से 2 पौने। आज तो सेम है, लेकिन जब अपन है ना क्वेश्चंस वाली क्लास करेंगे तो इवनिंग वाली क्लास पौने 1 से पौने 2 ऑनलाइन डाल देंगे, ताकि इवनिंग वाली क्लास लग जाए, क्वेश्चंस वाली क्लास लग जाए, ऐसे करें भाई, यही करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। उस वाली क्लास को ऑनलाइन डाल दें। इफ x इक्वल टू, ये सेम a की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स टी, देन प्रूव दैट, तो आपसे ये पूछेगा देन डी बाई dx इक्वल टू, ऑप्शंस देगा वो x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स। अब देखो इसके बिल्कुल इजी मेथड की बात करूं तो इसका डिफरेंशियल अभी देखो बड़ा इजीली आ जाएगा। कैसे, बिल्कुल इजी मेथड की बात करूं, x है आपका अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स और y है आपका अंडर रूट ऑफ a की पावर कोस इनवर्स। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो x को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, xy, ये हो गया a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स टी। नाउ साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी कितना हो गया, अब ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर 5/2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x 5/2 होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का डी बाई dx और अंडर रूट ऑफ a की पावर 5/2 का 0। ये आ गया x डी बाई dx इक्वल टू माइनस वाई, सो डी बाई dx इक्वल टू माइनस वाई। अब ये तो ट्रिकी मेथड है भाई, ट्रिक से किया है ये भाई, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया कि वो 5/2 है और वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव जी। सेकेंड मेथड, सपोज ये वाला आपको पता नहीं लगा, तब कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, बंद होने वाला है, बता देना मुझे। dx by dt, रूट का डेरिवेटिव
1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स, ये रूट का हुआ a की पावर x का, तो सेम a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x लोग, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x, तो a की पावर साइन इनवर्स t का क्या होगा, a की पावर साइन इनवर्स t log a। अब साइन इनवर्स t का करो, 1/√1 माइनस t स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट अंदर गए, a की पावर x का a की पावर x लोगे, और फिर साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस t स्क्वायर, साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस t स्क्वायर। अब देखो ये a की पावर साइन इनवर्स t है x स्क्वायर, और अंडररूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t है x log a अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर। तो हमारा आ गया dx/dt इक्वल टू x log a अपॉन 2 √1 माइनस t स्क्वायर।